तमाम अटकलों के बाद नायब सैनी का मंत्रिमंडल विस्तार पूरा हुआ। निर्दलीय विधायकों के सहयोग से सरकार खड़ी करने वाली बीजेपी पर ये आरोप लग रहे थे कि कैबिनेट में निर्दलियों की अनदेखी की गई है, सिर्फ रंजीत को ही जगह दी गई है। इसी पर कल देर शाम पृथला विधानसभा से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत के निवास स्थान पर फरीदाबाद से भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर पहुँचे। हरियाणा में नई भाजपा सरकार में जब मंत्रिमंडल में निर्दलीय विधायकों को मंत्रिमंडल में स्थान नहीं मिला तो राजनीतिक गलियारों में ये चर्चाएं आम हो गईं कि मुख्यमंत्री की मीठी गोली अब निर्दलीय विधायकों को कड़वी लगने लगी है और कहीं इस कड़वाहट का नतीजा लोकसभा चुनावों में ना देखना पड़े। तो ऐसे में आज पृथला विधानसभा क्षेत्र के विधायक नैनपाल रावत जो निर्दलीय विधायक हैं उनके निवास पर आज भाजपा के प्रत्याशी फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र से कृष्णपाल गुर्जर पहुंचे और उनके समक्ष विधायक नैनपाल रावत ने यह ऐलान किया कि सरकार से किसी तरह का ना कोई मतभेद है ना कोई मनभेद है और वे खुलकर भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में प्रचार करेंगे और साथ ही साथ उन्होंने किसी भी तरह की मन में टीस होने से भी इनकार किया। आइए जानते हैं कि केंद्रीय राज्य मंत्री और फरीदाबाद से लोकसभा भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर ने इस मामले को लेकर क्या कहा और विधायक नैनपाल रावत ने बतौर निर्दलीय विधायक अपनी क्या प्रतिक्रिया दी। जैसे आपने पिछले 2019 के चुनाव में देखा होगा कि टिकट कटने के बाद भी मैंने भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ का दर्जा दिया और मैं भारतीय जनता पार्टी को अपनी माँ मानता हूँ। चुनाव का टिकट मुझे 2 बार 2009 और 2014 में मुझे घर बैठे हुए, मैं एक अदना सा कार्यकर्ता हूँ, मुझे 2 बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ाया और आज भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को मैंने समर्थन दिया है। 5 साल का मैंने उनके साथ वादा किया है और मंत्री मिलना ना मिलना ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जो ना उसमें आता है प्रोटोकॉल में लेने में, तो जो उन्होंने सोचा होगा, हमसे बड़े लीडर हैं और एक केवल मुख्यमंत्री नहीं, ऊपर तक के जो बड़े नेता हैं वो सब सोच करके डिसीजन लेते हैं और निश्चित तौर पर पार्टी को बड़ा करने के लिए, पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए डिसीजन लेते हैं। तो मैं अगर किसी केवल एक मंत्रालय को लेकर के, क्योंकि मैं जनता ने जो एमएलए बनाया हूँ वो जनता की सेवा के लिए, लोगों के विकास के लिए, और कोई भी एमएलए बगैर सरकार के जनता का विकास नहीं कर सकता। अगर मैं मंत्री जैसी बात पे अड़ूं और मैं इस बात को कहूँ मेरी टिकट भी काट दी थी तो इसका मतलब मैं तो स्वार्थ सिद्धि के लिए एमएलए बना हूँ और जीता हूँ। नैनपाल रावत जी के अंदर बीजेपी का खून बहता है और इसलिए उन्होंने कभी ये इच्छा ही जाहिर नहीं की और वैसे भी ये मुख्यमंत्री का प्रोग्रेटिव है, उनका अधिकार क्षेत्र है कि किसको अपने मंत्रिमंडल लेता है। लेकिन आप देखेंगे मंत्रिमंडल का स्वरूप देखेंगे तो हर क्षेत्र को, हर जाति को उसमें प्रतिनिधित्व दिया गया है, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी ने की है। तो देखिए, केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर को आपने सुना और साथ ही निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत को आपने सुना। निर्दलीय विधायकों को लेकर जो चर्चा चल रही थी, निजी तौर पर उन चर्चाओं को विधायक नैनपाल रावत ने सिरे से खारिज किया और स्पष्ट रूप से कहा कि तीसरी बार भी केंद्र में मोदी सरकार बनेगी और हरियाणा में भी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर भाजपा के प्रत्याशी जीत हासिल करेंगे। हालांकि निर्दलीय विधायक इस मामले को लेकर काफ़ी चर्चा में भी रहे कि मंत्रिमंडल में उन्हें जगह नहीं दी गई, जिसकी वजह से वे लोकसभा प्रत्याशी का प्रचार करने उतरेंगे, इस पर संशय की स्थिति बनी हुई थी। लेकिन आज जिस तरह से पृथला विधानसभा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक ने सार्वजनिक रूप से यह ऐलान किया है कि वे भाजपा प्रत्याशी का प्रचार करेंगे, निश्चित रूप से इससे भाजपा को लाभ मिलता नजर आ रहा है। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।